नमस्कार दोस्त, यह जो लोकल टीवी देख रहे हैं आप, इसे कस्टमर लाया है किट के साथ में इसे बनवाने के लिए। वह खुद लगाने के लिए किट खरीद के लाया था मार्केट से, लेकिन लगा नहीं पाया कन्फ्यूजन में। तो इसी को हम कस्टमर को समझाते हुए आपको भी बताएंगे कि किस प्रकार से इसे हम किट लगा सकते हैं नया इसमें। तो इसे किट लगाने से पहले इन तीनों चीज़ों का जाँच करना ज़रूरी होता है। दो चीज़ों का, पिक्चर ट्यूब और इसके योक कॉइल का। तो सबसे पहले हम योक कॉइल का टेस्टिंग करते हैं। इसके जो पहले साइड में दो पिन होते हैं, इसे हम वर्टिकल बोलते हैं। यह वर्टिकल सेक्शन कंटिन्यूटी में बीप साउंड के साथ में कंटिन्यूटी शो होना चाहिए कुछ पॉइंट पर। तो इसे चेक इस प्रकार से किया जाता है। ये देखिए, इसमें कुछ पॉइंट के साथ में बीप की आवाज़ भी आ रही है। तो यह योक कॉइल का जो वर्टिकल सेक्शन है वह सही है, यह मान के चलिए। और सेम उसी तरीका से इसका जो पीछे हिस्सा में दिया रहता है 3 कनेक्शन करने के लिए, उसमें से 2 कनेक्शन किए जाते हैं, 1 कनेक्शन खाली होता है। उसे भी सेम उसी प्रकार से चेक करना होता है। और रह जाता है इसका पिक्चर ट्यूब, क्योंकि यह पतला बेस का है तो इसमें निचले हिस्से में इसके जो फिलामेंट के कनेक्शन होते हैं वह होता है 3रे नंबर तक। गिनती करें और 3रे नंबर से 2रे और 3रे नंबर पर कांटा को टच करके देखें मल्टीमीटर के प्रोब को, और अगर उसमें बीप या कंटिन्यूटी कुछ शो होते हैं तो यह पिक्चर ट्यूब सामान्य तौर पे सही माना जाता है। और उसके पश्चात इसके 2 स्पीकर लगे हैं, इन्हें भी सेम उन्हीं कंडीशन पे चेक करने होते हैं। अगर बीप या कंटिन्यूटी कुछ शो होता है तो इसका दोनों स्पीकर भी सही माना जाता है। तो इन सब की चेकिंग कर लेने के पश्चात हम इसका जो लीड वायर कनेक्शन है उसे निकाल करके कनेक्शन करने होते हैं। और उसके पहले जैसे हम इस योक कॉइल को उस पॉइंट पे चेक किए थे, सेम उसी तरीक़ा से इसका जो वायर कनेक्शन लगा रहता है उसके अंतिम सिरे पर भी टच करके कुछ इस प्रकार से चेक करने होते हैं। अगर यहाँ पे कंटिन्यूटी या बीप सेम उसी कंडीशन में देता है तो यह वायर सही माना जाता है। इसमें हम यह यूनिमैक्स का जो पब्लिक लोकल किट है, पॉपुलर किट लिखा है कंपनी इसमें, इसी को ये देखिए सेम उसी तरीक़ा से पार्ट्स दिया रहता है जैसे हर लोकल किट में होता है। इसमें योक कनेक्टर का वायर हम चाहें तो बदल सकते हैं, अन्यथा नहीं भी बदलेंगे तो भी यह पुराना कनेक्टर वायर चलेगा। और इसमें बाकी के ये 2 कनेक्टर दिए हैं, इसे हम मेंस वायर में इस्तेमाल करेंगे और स्पीकर के कनेक्टर को स्पीकर में करेंगे। जैसा जैसा इसके कनेक्टर पॉइंट का इस्तेमाल करना ज़रूरत पड़ेगा उस हिसाब से इसे हम इस्तेमाल करेंगे, अन्यथा जो इसके लगे हुए हैं पहले से कनेक्टर वायर उसी में चल जाता है तो इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। तो इसे हम फटाफट से किट को निकाल लेते हैं। और आपको जैसा आप जानते हैं कि पहले भी हम अपने वीडियो में आपको बता चुके हैं, यह एक डिटेल वीडियो के रूप में आपको दे रहे हैं, क्योंकि यह पतला नेक का पिक्चर ट्यूब आया था। तो इसे हम किट को निकालते हैं, उसके बाद निरीक्षण करते हैं कि इसका किसी पर लूज पॉइंट तो नहीं है, किसी पॉइंट पर इन सब को देखने होते हैं बारीकी से। उसके पश्चात अगर कहीं पे हमें लूज पॉइंट मिलता है तो उसे रिसोल्ड करके सही करने होते हैं, और उसके पश्चात ही इसका कनेक्शन करना स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हमें ये देखिए, इसमें अगर ये पतला बेस का है और ये जो किट आता है यह मोटा बेस का है, कस्टमर जो लाया है वह मोटा बेस का किट है, तो सबसे पहले हमें इसका जो बेस है इसे ही इस पिक्चर ट्यूब के बेस नेक वाले लगाने होंगे। तो सबसे पहले हम इसे निकालते हैं और इसमें जो बेस नेक लगेगा छोटा वाला उसे हम लगाएंगे। और उसके बाद इसके जितने भी कैपेसिटर लगे होते हैं इन्हें सबको हल्का हल्का टच करके देखना होता है कहीं कोई लूज कांटेक्ट तो नहीं पड़ा हुआ है। यह सब जो है मैं अपने पिछले वीडियो पर भी बता समझा चुका हूँ।
तो इसमें समझाना यह रहा कि अगर हमारे पास छोटा नेक का पिक्चर ट्यूब है और हम लोकल किट खरीद के लाते हैं, उसमें बड़ा नेक का यह जो बेस लगा हुआ रहता है, तो हम इसे इस प्रकार से एडजस्टमेंट करते हुए हम छोटे बेस वाले पिक्चर ट्यूब बल्ब भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से यह छोटा बेस का है, तो हम इसी बेस को इसमें सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे। उसके पश्चात इसका बाकी का कनेक्शन आपको पारी पारी डिटेल में समझाते जाते हैं। आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो 100% आपका जो कॉन्फिडेंस है किट चेंज करने का, वह कम से कम 50% इम्प्रूव हो जाएगा, मेरा मानना है। तो कुछ इस प्रकार से इसका जो फोकस पॉइंट वाला कनेक्टर बेस के यह इंटरनल पॉइंट पर सोल्डिंग हुआ रहता है, उसे निकाल करके इसका जो मोटा बेस इसमें लगा हुआ है इसे निकालते हैं। और इसे निकालने के पश्चात ही हमें वह पॉइंट समझ में आएगा जिसमें हम इस पिक्चर ट्यूब पे लगने वाले बेस का कनेक्शन पॉइंट करने होंगे। तो चलिए देखिए इसमें कितना अंतर है। यह बड़ा होता है और अभी हम इसमें छोटा वाला यह जो बेस है इसे एडजस्टमेंट करके बिठाएंगे। तो इसके लिए ये अंदर के साइड इसमें जितने भी छेद बने हुए हैं, इनमें यह जितना टांग दिया हुआ है उतने ही छेद इसमें आपको नज़र आएंगे। सेम उसी पॉइंट पर इन्हें इस प्रकार से मेल करते हुए, मिलाते हुए, मेरे कहने का मतलब रख कर देखें जिन जिन पॉइंटों पर इसका टांग एडजस्टमेंट होता है, सेम उसी दिशा में इसे सोल्डिंग करने होते हैं। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से हमने इसे मिलान करके इसमें सोल्डिंग कर देते हैं अच्छी तरीक़ा से, ताकि इसमें लूज पॉइंट बनने लायक कुछ रहा नहीं जाए। क्योंकि अगर यह बेस लूज कनेक्टर पॉइंट सोल्डिंग होते हैं तो इसमें कई तरह के पिक्चर में ख़राबी आते हैं। तो ध्यान से इसे बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से इसका सोल्डिंग करें और वह सोल्ड हो जाने के पश्चात में ये देखिए कुछ प्रॉपर तरीक़ा से यह बैठ गया है बेस प्लेट पर। और इसे बिठा लेने के पश्चात में ये जो हम फोकस का वायर डिस्कनेक्ट किए थे बड़े वाले बेस नेक से, उस वायर को इस छोटे वाले बेस नेक पर देखिए, इसमें यहाँ पे ये कनेक्शन करने के लिए एक पॉइंट बना रहता है। सेम उसी जगह पर इसे अच्छी तरीक़ा से सोल्डिंग कर देते हैं। यह जो पॉइंट है, अगर यह लूज पड़ जाए या ठीक तरह से सोल्डिंग ना हुआ रहे तो निकल जाता है। उसके पश्चात में पिक्चर पूरा धुंधला या काला पड़ जाते हैं। तो कई बार यह खराबी सामान्य तौर पे देखने को मिलता है कि इसका जो ये बेस फोकस पॉइंट है, इसके कारण हमें कई प्रकार से कन्फ्यूजन दिमाग में बैठ जाता है और ख़राबी यहीं पे रहते हैं। तो अच्छी तरीक़ा से इसे सोल्ड करें और यह प्रॉपर तरीक़े से सोल्ड हो जाने के पश्चात में हम इसे इस पिक्चर ट्यूब पर बहुत ही आराम से सुविधापूर्वक लगा देंगे। बहुत ही कम प्रेशर में, इसे ज़्यादा जोर लगाकर प्रेस ना करें, अन्यथा पिक्चर ट्यूब टूटने या ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से हम इंस्टॉल कर दिए हैं इसे बहुत ही आराम से। और इसके यह जो EST के कनेक्शन होते हैं, इसे भी बहुत ही सावधानी पूर्वक जब हम इस टीवी से किट को निकालते हैं उस टाइम में डिस्चार्ज करते हुए निकालते हैं, तो लगाते समय तो उतना खतरा नहीं रहता है झटका वटका लगने का। तो इसे बस ध्यान इतना देना होता है कि यह जो रबड़ है यह बहुत ही बेहतरीन इसमें पिक्चर ट्यूब में चिपक कर बैठे, बस उसी बात का ख्याल रखें।
अन्यथा इसमें करंट जब बनेगा तो लीकेज करेगा और जिसके कारण आवाज़ या चटचटाहट कुछ कई तरह के इसमें खराबी हमें नज़र आते हैं। तो ध्यान रखें कि इसे अच्छी तरह से चिपके और नहीं चिपका रहेगा तो उसे चिपकाने का प्रयास करें बढ़िया तरीक़ा से। और यह जब लग जाए उसके पश्चात इसके स्पीकर के कनेक्शन और इसके बाकी जो कनेक्शन दिए हुए हैं उन्हें करेंगे। इस बेस नेक पर एक हमें अर्थिंग वायर का जोड़ना ही रह जाता है, उसे हम जोड़ेंगे। लेकिन पहले हम ये स्पीकर के कनेक्शन और मेंस वायर के कनेक्शन यह सब कर लेते हैं, क्योंकि हमें एक बार इस टीवी किट को ऑन करके चेक करना होता है कि यह सही निकल रहा है अथवा नहीं। तो यह जो पैनल कनेक्शन सेंसर प्लेट वाला दिया रहता है, इसका यह पॉइंट एक ही जगह पर होते हैं। यह दोनों पॉइंट समझने के लिए इसके सेंसर पैनल और कीपैड पैनल के दोनों कनेक्शन, जैसे इसके पैनल प्लेट जो दिए हुए हैं उसी तरीक़ा से इस मेन प्लेट पर भी एक ही जगह पर यह दोनों कनेक्टर पॉइंट होता है। इसे सामान्य तौर पे इस प्रकार से ही समझ सकते हैं आप। और रह जाता है इसका स्पीकर का कनेक्शन। इसे हम इसमें एक ही स्पीकर कनेक्टर जैक लगा हुआ है इस प्लेट में, तो क्या करेंगे कि इसका जो ये दो स्पीकर लगे हुए हैं, इसके एक स्पीकर के वायर को बीच से कट कर देंगे और दूसरे स्पीकर का दोनों वायर उस कट किए हुए दोनों सिरों पर ज्वाइंट करके टेप कर देंगे सीरीज में। यह मान के चलिए यह सीरीज कनेक्शन इस प्रकार से किया जाता है और इसे हम टेप लगा देंगे तो एक ही कनेक्टर साउंड जैक वाला एक ही कनेक्टर जैक पर यह दोनों स्पीकर काम करने लगेगा अच्छी तरीक़ा से। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएंगे। ये देखिए कुछ इसी तरह का से इसे जोड़ करके इसमें टेप लगाने होते हैं। अब टेप लगा लेने के पश्चात इसका जो मेंस वायर का कनेक्शन है इसे करेंगे। तो इसके लिए हमें एक मेंस वायर का ज़रूरत पड़ेगा और यह मेंस वायर जो है, अगर आप बेहतर क्वालिटी के मेंस वायर का प्रयोग करते हैं तो इसमें बहुत जल्दी ख़राबी नज़र नहीं आते हैं। तो ये जो कनेक्टर दिया हुआ था इसे हम मेंस वायर पे उपयोग करेंगे और यह मेंस वायर इस कनेक्टर जैक वाले जो कनेक्टर हैं इसी पे हम ज्वाइंट करके इसमें भी टेप लगा देंगे। इसे हम चाहते तो डायरेक्ट प्लेट पर सोल्डिंग कर सकते थे, लेकिन हम कुछ इस प्रकार से ही इसे कर रहे हैं ताकि हमें इसे डिस्कनेक्ट और कनेक्ट करने का सुविधा मिल जाए। तो कुछ इस प्रकार से इसे ज्वाइंट करने के पश्चात उसमें कनेक्शन कर देते हैं। अब हमें एक बार टीवी किट को ऑन करके देखना होगा सीरीज पे, और यह किट ऑन होता है कि नहीं। प्रॉपर तरीक़ा से हो जाने के पश्चात में इसे सीरीज लाइन पर डालते हैं और देखते हैं कि इसका यह पिक्चर ट्यूब है ऑन होता है कि नहीं। यह जो योक कॉइल का कनेक्शन है हमने नहीं डाला हुआ था, तो इसे भी डाल लेते हैं, तभी हमें इस पिक्चर ट्यूब पर कुछ दिखाई देंगे। तो मैं यह लाइन से डिस्कनेक्ट करके इस योक कॉइल का कनेक्टर इसे इस पॉइंट पर अटैच कर देता हूँ। इसे लगाते समय यह ध्यान रखें कि यह सही पिन पॉइंट पर टच होने चाहिए, अन्यथा आपके पिक्चर ट्यूब पर कुछ भी दिखाई नहीं देगा, या तो फिर वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन आने के चांसेस होते हैं। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से ही इसे कनेक्शन किया जाता है। और यह सब हो जाने के पश्चात अब हम इसे लाइट पे डालते हैं और देखते हैं कि पिक्चर ट्यूब पे यह कुछ दिखाई देता है या ये किट सही है या नहीं। ये देखिए पैनल पर लाइट आ चुका है और टीवी स्क्रीन पर भी ये देखिए ब्लू स्क्रीन आ चुके हैं, लेकिन इसके ऊपर यह जो
हॉरिजॉन्टल लाइन है यह बन रहा है, वह तो इस कारण से होता है कि यह EST का जो फोकस पॉइंट है यह अगर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए तो इस प्रकार के लाइनिंग दिखाई देते हैं। तो हम इसके निचले हिस्से वाले पॉइंट्स को एडजस्टमेंट करते हुए इस लाइनिंग को ब्लू स्क्रीन में परिवर्तित कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से एडजस्टमेंट करते हुए हमें यह ज्ञात हो जाता है कि यह किट जो है ये देखिए प्रॉपर तरीक़ा से लग गया और इसका पैनल भी अच्छी तरीक़ा से काम कर रहा है। ये देखिए इसका ब्लू स्क्रीन बहुत ही बेहतरीन दिख रहे हैं। हालांकि इसमें फैक्ट्री सेटिंग का जो काम होता है वह पिक्चर लोड होने के पश्चात में किया जाता है। तो अब हम इसके लीड वायर का कनेक्शन करेंगे। मैं लीड वायर का कनेक्शन करना भी अपने पिछले वीडियो पर बता चुका हूं, लेकिन इसमें कुछ सरल करके आपको समझाने का प्रयास करता हूं। इस लीड वायर के कनेक्शन को करने के लिए हमें इसी में कनेक्टर 4 पॉइंट वाला 4 वायर वाला दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम इस कनेक्टर को निकाल लेते हैं, लीड वायर वाला जो इसमें लगा हुआ था। और ये देखिए इसमें लीड वायर का कुछ हिस्सा टूट के पड़ा हुआ है अंदर में, ये देखिए। और इस प्रकार से अगर अचानक लीड वायर का कनेक्टर अंदर टूट के रह जाता है तो उसे हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से, यह भी समझ लीजिए। इसे निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका यह होता है कि एक आलपिन ले लीजिए और उस आलपिन को सोल्डिंग के अंतिम पॉइंट पर टच करते हुए गर्म करते हुए इसके जो बीच में टूटे हुए हिस्से होते हैं उसमें गड़ाने होते हैं और गड़ा करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। उसके पश्चात यह चिपक जाता है उसमें, फिर आराम से इस प्रकार से निकाल सकते हैं हम। तो एक ठो तो निकल गया है, यह दूसरा निकल पाता है कि नहीं देखते हैं। ये देखिए कुछ इस प्रकार से ही इसे गड़ाने होते हैं और निकालने होते हैं। तो यह तो नहीं निकलेगा और एक ही लीड वायर से इसका काम नहीं चलने वाला है, तो हमें वही पुराना फंडा अपनाना होगा। इसके लिए कनेक्टर हमें जुगाड़ करने होंगे। तो ये देखिए हमारे पास क्रैप बोर्ड DTH वाला, इसी से निकाल करके हम इसका लीड वायर कनेक्टर पॉइंट बनाएंगे। तो इसमें लीड वायर लगाने के लिए यह कनेक्टर वायर दिया रहता है, तो इसको पहले हम इसमें लगा लेते हैं। और इसका कनेक्टर लग जाने के पश्चात में इसे किस प्रकार से हम जान सकते हैं कि इसमें वीडियो और आवाज़ के लिए कौन कौन सा कनेक्शन वायर है, तो इसे जानने का एक आसान तरीका मैं 2 तरीका आपको बताता हूँ। एक आसान तरीका तो यह है कि इसका अर्थिंग पॉइंट खोजने होते हैं, और दूसरा तरीका यह होता है कि इसके अर्थिंग पॉइंट पर बीप के साउंड तो आएंगे ही, और वीडियो के पॉइंट पर कुछ ओम्स शो होते हैं कंटिन्यूटी से चेक करने से। ये देखिए हमने कनेक्टर जैक को निकाल लिया है और अब हम इसके अर्थिंग के जो वायर मिलेंगे उसे हम इन दोनों पॉइंट पर, अगले हिस्से के दोनों पॉइंट पर सोल्डिंग करेंगे और वीडियो का और ऑडियो का पॉइंट भी सोल्डिंग करेंगे। तो ये देखिए जैसा मैं बता रहा था कि इसमें हमें कंफर्म करने होंगे कि कौन सा वायर इसका अर्थिंग है। सबसे पहले तो क्योंकि इसमें 4 वायर दिए हुए हैं, तो हमें सबसे पहले वही ढूंढना होता है कि इसका अर्थिंग वाला वायर कौन सा है। तो बीप कंटिन्यूटी रेंज पर रखते हुए हम यह काले वाले प्रोब को इसके अर्थिंग वाले पॉइंट पे रख देते हैं। जैसे कि यह सिल्वर का जो हीट सिंक लगा रहता है यह अर्थिंग पॉइंट होता है सामान्य तौर पे, तो उसमें हम एक काले वाले प्रोब को रखते हुए इसके दूसरे रेड वाले प्रोब से इन चारों वायर में से कनेक्ट करके देखते हैं, जिसमें केवल बीप साउंड और बहुत ही कम ओम्स शो होते हैं, 4, 5, 3, तो वही अर्थिंग है समझना होता है।
और जिसमें कुछ ज़्यादा ओम्स और साउंड शो होते हैं वह वीडियो का पॉइंट होता है। लेकिन आपके समझने के लिए मैं केवल आपको अर्थिंग की तरफ आपका ध्यान फोकस करता हूं। हमें अर्थिंग का वायर मिल चुका है जिसमें बीप साउंड के साथ में बहुत ही कम ओम्स 6-7 आसपास शो हो मल्टीमीटर पर, वह अर्थिंग का पॉइंट होता है। और जिसमें ज़्यादा ओम्स शो हो वह वीडियो का पॉइंट होता है। और जिसमें कुछ भी ओम्स शो नहीं होते हैं वह वायर आवाज़ के लिए होते हैं। तो हमें अर्थिंग का पॉइंट मिल गया है। अब यह पहला तरीका ही समझिए। अर्थिंग के पॉइंट को इसके आगे साइड के 2 पॉइंट दिए हुए हैं, इन दोनों पर एक ही अर्थिंग के पॉइंट को ज्वाइंट कर देते हैं सबसे पहले। और ज्वाइंट कर लेने के पश्चात में हम रिसीवर को चालू कर लेंगे और उसमें वीडियो कनेक्टर डाल करके इसके एक कनेक्टर पॉइंट पर उसे डाल करके यह जो बाकी 3 वायर बचे हुए हैं उनमें से वीडियो के पॉइंट को फाइंड करने के लिए हम टीवी को ऑन कर लेते हैं अभी मोड पर और इन तीनों वायर को पारी पारी एक एक करके टच करके देखते हैं। जो वीडियो का पॉइंट होगा उसे टच करते ही इसमें पिक्चर लोड हो जाएंगे। यह पिक्चर वाले पॉइंट को ढूंढने का एक आसान तरीका है और समझोगे तो ओम्स में रीडिंग पढ़कर भी समझ सकते हैं कि कौन सा वीडियो का है और कौन सा आवाज़ का है। लेकिन हम आपको सरल तरीका से समझाने के प्रयास में इस तरह के दोनों उपाय को करके बता रहे हैं आपको। यह वीडियो का पॉइंट है, मिल चुका है। इसे टच करते ही वीडियो लोड हुआ तो हम अर्थिंग के पॉइंट को जोड़ ही दिए हैं पहले से। और अब हम इनमें जो 4 पॉइंट दिए हुए हैं इनके 2-2 पॉइंट पे वीडियो और ऑडियो को वायरिंग करेंगे। जैसे 2 पॉइंट इसका आवाज़ के लिए हो जाएगा और 2 पॉइंट फ़ोटो के लिए हो जाएगा। ये देखिए इसमें रीडिंग भी वीडियो के पॉइंट पर अगर चेक करते हैं तो 75 आसपास, 70 से ऊपर 75 आसपास इसमें रीडिंग शो होते हैं, वह वीडियो का पॉइंट माना जाता है। अगर समझना चाहें तो कुछ इस प्रकार से भी डायरेक्ट आप वीडियो के पॉइंट को निकाल सकते हैं। किसी भी किट में इसी तरीक़ा से इसका जो लीड वायर कनेक्शन है उसे समझकर करने होते हैं। यह सब कुछ कंप्लीट हो जाने के पश्चात में यह सेंसर प्लेट को आप चाहें तो इसके टीवी के अंदर ही फिट कर सकते हैं और अन्यथा बाहर में भी इसे फिट करना एक सामान्य ऑप्शन होता है। तो इसके हम पिक्चर ट्यूब वाले ग्राउंड वायर को नहीं जोड़े थे, उसे हम यह जो बेस प्लेट है उसके अर्थिंग वाले पॉइंट पर सोल्डरिंग करने होते हैं, तो उसे भी कर दिए। और यह 2 वायर और बच जाता है। यह पिक्चर ट्यूब ग्राउंड का वायर होता है जो कि हमारे पीटीसी को कंट्रोल करने के लिए यह वायर लगाए रहते हैं। पीटीसी जो है पिक्चर ट्यूब पर रेनबो कलर को बनने से रोकता है, वही वाला कनेक्शन। और ये सब कुछ हो जाने के पश्चात में हम इस कनेक्टर को बॉडी पर टाइट कर दिए हैं। कुछ इस प्रकार से आप भी कर सकते हैं। और हो जाने के पश्चात इसका कवर हम पीछे साइड से रख करके टीवी को ऑन करते हैं और आपको दिखाते हैं इसमें हमें फैक्ट्री सेटिंग कितने करने पड़ते हैं। किसी टीवी में बहुत ही परफेक्ट सेटिंग हो जाता है ऑटोमेटिक, और किसी में फैक्ट्री सेटिंग मोड एडजस्टमेंट करने ही पड़ते हैं थोड़ा बहुत। तो इसमें हमें बहुत कम ही फैक्ट्री सेटिंग एडजस्टमेंट करने होंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो पुराना रिमोट है उसी से हम फैक्ट्री मोड को खोलते हैं, क्योंकि नए रिमोट में फैक्ट्री मोड का बटन हाइड होता है तो पता नहीं चलता। तो ये देखिए, अगर पिक्चर अगर कुछ डल दिखाई देता हो तो EST का जो पॉइंट, फोकस पॉइंट आपको पहले समझाया था, वहाँ से आप इस पिक्चर की क्वालिटी को बढ़िया ब्राइटनेस
और चमकदार बना सकते हैं। और वो सब हो जाने के पश्चात हम फैक्ट्री मोड को खोलते हैं और इसका पिक्चर जो है एडजस्टमेंट करते हैं इस पिक्चर ट्यूब के हिसाब से। इसके पिक्चर ट्यूब की एडजस्टमेंट करने जो साइज है, बाकी सब तो यह फिट है। बस पिक्चर ट्यूब की साइज के हिसाब से इसका वर्टिकल साइज ही सेट करने होंगे, बाकी सब इसमें परफेक्ट है। तो आपने हमारे इस वीडियो को देखा, आपको अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।